नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज तक जो भी वीडियो दिया कुछ सीखने के लिए, लेकिन ये भी वीडियो सीखने का ही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जैसे कि यार्ड में ये जो LHB कोच रखा है और आप जो जहाँ से काम करते हैं आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि तो काम का वीडियो है। अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा इसके बारे में क्या हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को अभी शुरू कर रहा है, जो कि FSDS मतलब फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर में। और आप लोग हमेशा शायद ऐसा कुछ गलती करते हैं, उसी के लिए वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन का ज़रिया मैं आप लोगों को सबको बताने मांगते हैं। तो क्या बताने मांगते हैं, वीडियो देख लीजिए। जैसे कि देखिए, ऐसा है LHB कोच ऐसा यार्ड में गिरा रहता है और आप लोग जहाँ जहाँ काम करता है, कभी कभी क्या होता है कि कोच को कोई ट्रेन का साथ में कहीं भेजने के लिए, मतलब एक जगह में तो जानता है, तो मेन जो कोचिंग डिपो होते हैं उधर, जैसे कि वर्कशॉप से गाड़ी निकला और वो गाड़ी कोई ट्रेन सर्विस में पीछे अटैचिंग होके जाएंगे, उस दौरान आपका कुछ काम रहता है। उस अटैचिंग जो है उसको तो आप लोग एग्जामिन तो करते हैं। क्या क्या एग्जामिन करते हैं आप लोग? देखते हैं कि रनिंग फिट है कि नहीं है, और कुछ देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो LHB का जो आपको AC कोच है, पेंटी कार है, इसमें फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाना मस्ट है। तो आपका जो कोच अटैचमेंट में जाएगा, मतलब एक ट्रेन का पीछे में लग के जाएगा, वो तो सर्विस कोच नहीं है। सर्विस कोच में आपका जितना भी AC है, FSD सिस्टम लगा है AC में, पेंटी कार में, तो ऐसे में भी लग गया, ठीक है, ऐसे भी मस्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप FSD सिस्टम ऊपर से ऑन करके रखते हैं और नीचे जो इधर जो आइसोलेटिंग कॉक है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बताने को बोल रहा हूँ। ये जो आइसोलेटिंग कॉक है जो FSD सिस्टम का, इसको अगर बंद रखे है, अगर गाड़ी में कुछ हो गया, मतलब आग उग लग गया और गाड़ी खड़ा नहीं हुआ, तो आपका पनिशमेंट होगा। तो इसीलिए वो तो रनिंग में रहता ही है। ये सूचना आप लोगों को दे रहा है। और दूसरा सूचना क्या दे रहा है, जब कोई ट्रेन में आप इस तरीके की गिरा हुआ गाड़ी और आपको बोला कि भाई जाके देख लो गाड़ी क्या चलेगा, फलाना इधर से 100 किलोमीटर कोचिंग डिपो में जाने वाला है, लेकिन ट्रेन सर्विस नहीं है। ट्रेन सर्विस होने से तो इसका तो काम होगा ही कुछ ना कुछ, मतलब FSD सिस्टम के ऊपर में बात कर रहा है। तो इस वीडियो में जान लीजिए कि आपको क्या करना है, तो देख लीजिए। जो FSD सिस्टम है, ये आपका ब्रेक वाल्व है। मतलब गाड़ी में जब ऊपर में कुछ झमेला होगा स्मोक का लिए या तो फायर होने का चलते, तो गाड़ी ये आइसोलेटिंग कॉक जो है ये ऑन रहेगा। तो इधर से आपका BP प्रेशर का लाइन इसमें से लगा हुआ है, डाट कलेक्टर का उधर से लेके BP प्रेशर लाइन इसमें से आया लगा हुआ है, और ये वाल्व में इधर लगा हुआ है। इधर 24 वोल्ट का लाइन है। ये देखिए ऊपर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट में 24 वोल्ट का लाइन दिया हुआ है, जो कि आपका फायर डिटेक्शन का सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें से आ रहा है 24 वोल्ट लाइन। अगर कोई कारण से तार खुल गया, कट हो गया, या तो कोई कारण से अगर स्मोक लगा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम कर गया, अटैक किया है, वो एक्टिव हो गया, तो आपका इधर से BP प्रेशर निकल जाएगा, गाड़ी खड़ा हो जाएगा। तो ट्रेन सर्विस में तो ये जो डिवाइस है, डिवाइस का आइसोलेटिंग कॉक जो है उसको तो ऑन कंडीशन में रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो पनिशमेंट होगा। अगर कोच में कुछ गड़बड़ हो गया, अगर चेकिंग हो गया, क्यों आग लगने का बहुत सारा केस आया था, उसके बाद से रेलवे बोर्ड ने बोल दिया कि ये सिस्टम को ऑन रखना ही है, चाहे माल फंक्शन करे, कुछ भी करे, ठीक है। माल फंक्शन तो हो ही सकता है कुछ कारण से। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा कि ऐसा घटना भी हुआ है
जो कि अटैचिंग गाड़ी के ऊपर का बात मैं बोल रहा कि आपका एक ट्रेन आया और आप कोई डिपो में काम कर रहा है और बोल रहा है कि एक अटैचिंग लगेगा, जैसे कि ये LHB कोच है उसमें लगेगा। ये ट्रेन सर्विस नहीं है, ये गार्ड का पीछे में लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो आपका तो चेकिंग हुआ है, चाहे आप वॉशिंग लाइन में देख रहे हैं, चाहे आप कहीं भी लाइन में देख रहे हैं, तो आपको व्हील जो है गाड़ी चलने के लायक है कि नहीं वो तो आप देखेंगे, ठीक है। चाहे वो 100 फीट भी होने दीजिए, जब आप गाड़ी में अटैचिंग करने जाएंगे, ठीक है, ट्रेन का रनिंग ट्रेन का रेक में, तभी आपको ये चीज़ देखना है, क्योंकि सर्विस में नहीं है, ये चीज़ देखना है कि आइसोलेटिंग जो कॉक है, इस आइसोलेटिंग कॉक बंद होना चाहिए। ये ऐसा आपको बंद कर देना चाहिए। अब क्यों मैं बोल रहा इसको, देखिए ये जो कोच है ना, ये कोच तो गिरा हुआ है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उधर 110 वोल्ट का लाइन का, साथ में एक बैटरी, चार्जिंग बैटरी, जैसा इन्वर्टर होता ना वैसा एक इन्वर्टर भी उसमें, मैंने बैटरी, चार्जिंग बैटरी एक तो लगा होता है, ठीक है। तो आप इसमें ट्रेन सर्विस नहीं है, इसमें कोई पैसेंजर नहीं रहेगा, तो आप इलेक्ट्रिक डिवाइस को क्या ऑन रखेंगे? तो नहीं रखेंगे आप शायद, क्योंकि ये ट्रेन सर्विस नहीं है, मैक्सिमम टाइम में नहीं रखते हैं। तो इसीलिए क्या होता, तो मैक्सिमम टाइम में इसमें चार्जिंग नहीं होता है वो बैटरी में। तो बैटरी में जब चार्ज नहीं होता है तो उसमें कोई आपका जो आपका पैनल बोर्ड से, जो करंट का पैनल बोर्ड से जो MCP जो है उसमें से करंट नहीं दिया जाता इस डिवाइस को। तो क्या होगा, वो बैटरी जितना टाइम चार्ज रहेगा उतना टाइम ये FST सिस्टम आपका सिस्टम से रहेगा। क्यों, वो आपका जो बैटरी में से वो चलेगा, लेकिन आपका अगर इसको एक्टिव कंडीशन करना है तो MCP जो है उसको ऑन कर देना है। अगर ट्रेन सर्विस होता तो ज़रूरी तो है ही है, अगर ट्रेन सर्विस नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नीचे का आइसोलेटिंग जो कॉक है इसको बंद करके भेजिए। नहीं तो क्या होगा पता, ट्रेन चलेगा, आपका ऊपर का सिग्नल डिवाइस बैटरी बैकअप से ऑन कंडीशन में रहेगा। अब बैटरी जो कंडीशन में चार्जिंग है जितना टाइम, उतना टाइम ही आपका इस डिवाइस से कोई आपका प्रेशर आउट नहीं होगा। आइसोलेटिंग कॉक को अगर ऑन कंडीशन में रखा है तो, जैसे कि मैं दिखा रहा है ऑन कंडीशन, इसमें आपका एक्टिव कंडीशन रहेगा, क्योंकि कोई बैटरी से लाइन मिल रहा है, 24 वोल्ट लाइन इधर आके पहुंच रहा है। अब उस दौरान आपको जो मेरा जो ट्रेन सर्विस है, ट्रेन सर्विस में करंट इसको दिया नहीं गया, क्योंकि IV कपलर जो है, ये IV कपलर आपको शायद जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए कि ट्रेन सर्विस नहीं है करके। ये IV कपलर जुड़ा नहीं रहेगा कि ट्रेन सर्विस नहीं है करके। तो उस दौरान आपको क्या होगा कि इस कोच में कोई करंट का प्रबंध नहीं रहेगा। तो करंट जब नहीं रहेगा तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में तो करंट नहीं पहुंचेगा, लेकिन बैटरी बैकअप था तो क्या है, वो कुछ टाइम चलने का बाद में ये क्या करेगा, इधर से 24 वोल्ट लाइन जहां आउट हो गया और ये जो आइसोलेटिंग कॉक ऑन कंडीशन में है, ठीक है, उस कंडीशन में जहां उसका बैटरी बैकअप फुस और इधर से फुस, कौन सा प्रेशर, BP प्रेशर फेंक देगा। क्यों फेंकेगा, जब तक उसमें बैटरी का बैकअप कनेक्शन था तो 24 वोल्ट लाइन आके इसी पॉइंट में आके चलता था, तो इसमें पिस्टन वर्किंग करके उस पॉइंट को रोका था, BP प्रेशर को फेंकने नहीं दे रहा था। जहां लाइन कट हो गया, 24 वोल्ट लाइन आउट हो गया, पिस्टन क्या हो गया, विथड्रॉ कर लिया और प्रेशर को फेंक दिया। तो ये घटना हुआ था एक ICF कोच में। तो इसीलिए मैंने आपको बोल रहा है कि ये चीज़ को जब भी आप लोग कोई अटैचिंग गाड़ी देंगे, आप लोग गौर से ख्याल करके देखिए कि ये जो अगर उसमें करंट का कोई व्यवस्था नहीं है तो इसको आइसोलेट कर दीजिए, इसको आइसोलेट कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा हो जाएगा, गाड़ी में ब्रेक बैंडिंग सिम्टम भी आने का उम्मीद रहेगा, क्योंकि लास्ट व्हीकल अटैचिंग होता है, आप लोग जानते हैं।
और ऊपर से क्या होगा कि ब्रेक बेंडिंग सिम्टम होगा, क्योंकि जो गाड़ी में जो प्रेशर जो निकलना शुरू होगा तो क्या उस समय में गाड़ी एक्सीलरेशन में रहेगा तो क्या होगा, पीछे से धुआं भी निकल सकता है। आप आके देखेंगे कि इधर से हवा निकल रहा है, आप आके तभी आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे तो इंजन से बीपी प्रेशर राइज हो जाएगा, गाड़ी आप आराम से लेके जा सकता। तो आराम बाद में, हराम होने का बाद में क्यों करेंगे, आगे कर दीजिएगा। ये घटना मेरा इधर हुआ था आईसीएफ कोच का ऊपर में, जो कि मेरा खड़गपुर में एक ट्रेन था, उस ट्रेन में एक आईसीएफ कोच को लगा दिया गया था एसी कोच। क्योंकि मैंने बोल रहा कि हर एलएचबी एसी और पेंटिकार आईसीएफ का हर एसी में ये मास्ट कर दिया गया, जहाँ भी गाड़ी वास्तव में जा रहा है ये फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम उसमें लगाया जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, जबकि ट्रेन सर्विस नहीं है तो क्या हुआ, कुछ टाइम चलने का 1 घंटा तक बैकअप मिला था बैटरी का बस। इसके ऊपर में और एक घटना हुआ था, जो कि ट्रेन सर्विस में गाड़ी निकला है 1 घंटा का बाद में एफएसडी सिस्टम, ये जो एफएसडी सिस्टम एक्टिव हो गया था। तो मतलब क्या है, आइसोलेटिंग कॉक ऑन कंडीशन था और जहाँ से ट्रेन छूटा था, ठीक है, उधर से 1 घंटा आने का बाद में गाड़ी बीच में एफएसडी सिस्टम एक्टिव हो गया। क्यों, बाद में जब पता चला, उसको जब काम के लिए किसी को बोला गया तो जाके देख रहा कि जो इसे पैनल बोर्ड है ना, आप लोग जानते हैं कि एसी का जो पूरा इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड है उसमें जाके एफएसडी का उसमें लिखा होता है, उस एफएसडी का जो एमसीपी था वो डाउन में था। मतलब जहाँ से ट्रेन सर्विस हुआ था, ट्रेन सर्विस ट्रेन ही था, उसमें उसको ऑन करने भूल गया था। तो ऑन करने भूलने से क्या हुआ, ऑन करने से वो जो पावर है, जैसे कि मेरा ट्रेन सर्विस में जहाँ की इलेक्ट्रिक एचओजी सिस्टम ईओजी सिस्टम से जो पावर मिल रहा था, तो एमसीपी ऑन रहने से क्या होता, मेरा जो डिवाइस है उसमें पावर मिलता था, बैटरी भी चार्ज में रहता था। जबकि एमसीपी डाउन में था तो मतलब उसमें पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में नहीं आ पा रहा, तो बैटरी का चार्जिंग में आप तो देख रहे डिवाइस ऑन है लेकिन एमसीपी डाउन में है। तो एमसीपी डाउन से मतलब क्या है, एमसीपी डाउन से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइस में तो ऑन रहेगा बैटरी से। घर का इन्वर्टर नहीं होता है, करंट चले जाता आपको पता ही नहीं चलता कि आप इन्वर्टर में चला रहे हैं, आपका लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, या तो जस्ट जब पता चलेगा लाइट धूप से बंद हो जाएगा, जाके देखेंगे क्या, अरे मेरा घर में करंट नहीं है। अब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद में जब पता चला, तो जस्ट यही केस इसमें भी होगा, तो यही केस उसमें भी हुआ। लास्ट में जाके जहाँ इसका रेक्टिफाई करने बोला था उधर जाके देखा गया कि एमसीपी वो जाके इधर का पॉइंट ऑन किया, इधर से प्रेशर निकल रहा। उसके बाद में जाके ऊपर में देखा पैनल बोर्ड में कि एमसीपी डाउन में है, जहाँ उसको उठा दिया तो फिर से मेरा बैटरी को भी लाइन मिल गया और डिवाइस को भी लाइन मिल गया, और इधर का जो ऑन कंडीशन में जो आइसोलेटिंग कॉक को जहाँ रखा इसका प्रेशर निकलना बंद हो गया। तो एक घटना ये भी है ना। तो ऐसा गलती आप लोग में नहीं करिएगा। जो कि मेरा वो आईसीएफ कोच भी जो था वो भी ऐसी घटना हुआ था, जो कि गाड़ी चलते हुए वो गार्ड मेरे से लिंक अप रखते थे, क्योंकि वो मेरे से ट्रेनिंग लेके मेरा वीडियो देखा होगा। तो गार्ड जहाँ इंस्टेंट जहाँ हुआ है उधर से डायरेक्ट फ़ोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा बात है और स्मोक एमिशन हुआ है, एसी कोच है, जो कि खड़गपुर में मेरा इधर से 1 घंटा का रास्ता भी गया नहीं, आधा घंटा में। तो इधर से अटैचिंग हुआ था वो एसी कोच, तो मैं समझ गया, मेरे को फ़ोटो भेजा, हम देख रहा ये तो आईसीएफ कोच है, इसमें तो डिवाइस लगा हुआ है एफएसडी का, तो ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ। तो मतलब तभी जाके समझ गया। तो जहाँ बोल दिया कि अटैचिंग कोच था सर, खड़गपुर में लगाया और उसके जो आइसोलेटिंग कॉक था उसको बंद नहीं किया, अगर जो अटैचिंग किया था उसको नज़रदारी थोड़ा कर लेता तो ये घटना नहीं होता, है ना। तो मेरे से लिंक करने के बाद में मैंने बोला कि आप जो आइसोलेट किया है कोई चिंता नहीं है, और लास्ट व्हीकल जो है वो मेरे को बोल रहे कि पैनल में से क्या डीबी आइसोलेट कर देगा। हम बोले बिल्कुल नहीं, इसके साथ में उसके साथ में कोई ताल्लुकात ही है नहीं। आपका ब्रेक बेंडिंग का सिम्टम आया था इसीलिए कि आप घिसते हुए गाड़ी जा रहा था, और ये फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम जो है उसका बैटरी बैकअप ख़त्म हो गया, तो आप इसको बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसमें तो और पैसेंजर नहीं है जो कि उसमें लाइन दे देंगे आप, है ना। उसका जो बैटरी चार्ज नहीं था, उसीलिए जितना चार्ज था वो एक्चुअल सेल्फ सिस्टम जो है उस सिस्टम से काम नहीं हो रहा था होगा, उसका बैटरी दे नहीं पाया, तो आइसोलेट करके गाड़ी लेके गया, गाड़ी आराम से पहुंच गया।
चलिए फ्रेंड्स, ये जो सूचना मैंने दिया है, आप लोग जहाँ से सब कुछ देख रहे हैं तो आराम से देखिए, बात को समझिए और काम भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।